यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, देखो ये टोटल जो 5 प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स क्या होता है, ये तो पता ही होगा। एफ ऑफ टी प्लस एक्स क्या होता है, आराम से देखो। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ टू टी प्लस एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 100 प्लस एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स 100 टी, 100 टी। इसका मतलब एफ ऑफ एन टी प्लस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एन कोई भी नेचुरल नंबर है, ये बात समझते हो। अब देखो इस पूरे फंक्शन में एफ एक्स ये पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, तो ये टोटल प्रॉपर्टी में ये बात तो बोल सकते हैं, एफ ऑफ टी प्लस एक्स को एफ एक्स बोल सकते हैं, टू टी प्लस एक्स को एफ एक्स बोल सकते हैं, थ्री टी प्लस एक्स को एफ एक्स बोल सकते हैं, 100 टी प्लस एक्स को, एन टी प्लस एक्स को एफ एक्स बोल सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बात बोल सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जब ये बात बोल सकते हैं तो क्या होगा? फिर ये प्रॉपर्टी बोलता है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है यदि एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड टी है, ठीक है, और मान लो कोई डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी इंटू एन है, और एन यदि इंटीजर हो गया, एन यदि इंटीजर हो गया, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि इसको आप एन इंटू जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। मतलब टी का कोई मल्टीपल यदि इंटीजर है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके साथ नहीं लिखा है, बोलते हैं। अब देखो कितना आसान, जैसे एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड टी है, तो एफ ऑफ टू टी प्लस एक्स एफ एक्स। तो देखो ये कैसे है, जैसे एफ ऑफ एन टी प्लस एक्स पे प्रॉपर्टी थर्ड लगा दो, इसको लिख दो एफ ऑफ टी एफ एक्स टी, टी से टू टी एफ एक्स डी एक्स, टू टी से थ्री टी, चलते जाओ, थ्री टी से फोर टी, फोर टी से फाइव टी, डॉट डॉट, एन माइनस वन टी से एन टी। प्रॉपर्टी थर्ड यही बोलता है ना। ऐसे सोचो, टी टी कट गया, टू टी कट गया, थ्री थ्री टी कट गया, इससे ये कट गया, तो जीरो से एन टी, ये बोलता है। अब हम यदि ये बात बोले तो तुम शायद नहीं मानोगे, इसमें जितना भी इंटीग्रेशन दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एन इंटीग्रेशन दिख रहा है, सबका वैल्यू ये फर्स्ट वाले के बराबर है। अब आप बोलोगे कैसे, हम नहीं मानते, कोई बोलो एक प्रूफ कर देते हैं। कैंसिल हो जाएगा, नहीं नहीं कैंसिल नहीं, ये जो लिखा हुआ जीरो से टी एफ एक्स टी एक्स, इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू वही, सबका वैल्यू वही है। कोई एक प्रूफ कर दे, बीच वाला प्रूफ कर दे, इसको मान लो फॉरगेट आई वन, तो ये आई वन क्या लिखा हुआ है, टू टी टू थ्री टी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो लेट एक्स बराबर टू टी प्लस यू ले सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि x को मानो लोअर लिमिट प्लस कोई वेरिएबल, तो लोअर लिमिट क्या है टू टी, तो टू टी प्लस यू। ये तो पता है कि dx du हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो तो लिमिट चेंज करोगे ना जी। x जब टू टी होगा तो u, x जब टू टी होगा तो u क्या होगा, जीरो, और x जब थ्री टी होगा तो u क्या होगा, t। अब ये चेंज हो गया, ठीक है, तो हम भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो टू टी पे जीरो और थ्री टी पे t, एफ ऑफ एक्स की जगह टू टी प्लस यू, टू टी प्लस यू, यू। अभी तुम बोले थे कि एफ एक्स यदि पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड टी है, तो एफ ऑफ टी प्लस यू एफ यू होगा, टू टी प्लस यू क्या होगा, थ्री टी प्लस यू क्या होगा, एफ यू। मतलब ये जीरो से टी एफ यू डी यू, और डेफिनेट इंटीग्रल का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एफ यू डी यू को एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम प्रूव कर दिए, जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। अब ये दूसरा बोलोगे ये भी प्रूफ होगा, तो ऐसा ऐसा एन इंटीग्रेशन है, सबका वैल्यू लास्ट वाले का भी वही होगा। तो ऐसा ऐसा कितना इंटीग्रेशन है एन, तो ये एन इंटू इतना हो जाएगा, एन है। अब इसमें दो तीन बात समझना, देखो जीरो ट्वेंटी में एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और एक ए प्लस एन टी में एक कोई रियल नंबर, एन इंटीजर होना चाहिए, एक कोई रियल नंबर होना चाहिए, इसके बाद का बता। खैर अभी ये बात समझे या नहीं समझे, थोड़ा थोड़ा।
देखो एफ एक्स यदि पीरियोडिक फंक्शन है और इसका लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट है और टी का यदि कोई भी मल्टीपल यदि इंटीजर आ गया तो उस इंटीजर को टी के साथ नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है? एस के साथ मल्टीप्लाई लिखना है। अदर कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर रखूंगा ना। हाँ बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो, अब एक बेसिक पीरियड में पता ही होगा, जैसे कॉसेक्स का पीरियड क्या होता है? कॉसेक्स का पीरियड 2 पाई 2 पाई 2 एंड पाई पीरियड पीरियड। अब वो सब में दिक्कत है तो यहाँ भयंकर दिक्कत होने वाला है, बता देते हैं, क्योंकि पूरे कैलकुलस जड़ है, उसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। कॉसेक्स देखो, साइन एक्स कॉसेक्स का पीरियड होता है -1, वो तो रेंज होता 2 पाई। है। ठीक है, तो सर हम बता देते हैं, साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स का पीरियड होगा यदि एन ऑड है, एन यदि ऑड है तो इसका पीरियड होगा 2 पाई, और एन यदि इवन है तो इसका पीरियड होगा पाई। इसका पीरियड होगा पाई जब एन इवन है, एन इवन है। इसका मतलब साइन 4x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई पाई। यानी साइन एक्स का पावर, एन यदि ऑड है तो पीरियड 2 पाई होता है, एन यदि इवन है तो पीरियड पाई होता है। तुम बोलो साइन 41x का पीरियड क्या होगा? साइन एक्स का पावर 41 2 पाई। तुम बोलो साइन 410 का पीरियड क्या होगा? पाई। ठीक है, अच्छा tan nx और cot nx का पीरियड हमेशा पाई होता है, n से कोई फर्क नहीं पड़ता, n इवन है ऑड है कोई फर्क नहीं। और सेक और कॉसेक में भी सेम लॉजिक, इवन ऑड वाला, समझ गए ना? ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यदि मॉड चढ़ा देते हैं तो उसका पीरियड पाई बन जाता है। मॉड साइन एक्स मॉड सबका पीरियड पाई बन जाता है। अब देखो यहाँ से अब इसको छोड़ के तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं बताएंगे ना, तो पीरियोडिक फंक्शन का अच्छा खासा इसमें यूज आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पीरियोडिक, तो इसमें पीरियोडिक फंक्शन का यूज आएगा। ठीक है, और एक बात तो पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर का रूट का वैल्यू क्या होता है? x mod x हमेशा, ऑलवेज, ये मिस्टेक कहीं मत करना। कई बार हम लोग भी करते हैं, लगता है कि चलो हो जाएगा, लेकिन यदि बाय मिस्टेक से एक्स पॉजिटिव है तो ये गलती तुम्हारा छिप जाएगा, यदि एक्स निगेटिव है तो ये गलती नहीं छिपेगी। अब देखो 0 से 400 पाई हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, sin x हो गया, mod sin x हो गया, मॉड साइन एक्स हो गया, mod sin x हो गया, मतलब इसका पीरियड पाई हो 0 जाएगा। से 400 पाई मॉड साइन एक्स। तो देखो अभी बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यदि मॉड चढ़ गया तो इसका पीरियड पाई हो गया। तो पाई का मल्टीपल क्या दिख रहा है? तो 400 यहाँ क्या कर रहा है? 400 आगे चला जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स मॉड। अब देखो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है निगेटिव कब होता है वो देखते हुए मॉड खोलना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है कि साइन एक्स 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, तो मॉड बिल्कुल हटा दो, तो 400 हो गया, ये साइन एक्स हो गया 0 से पाई। अच्छा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस 400 बाहर कर दो, कॉस 0 से पाई, तो -400 कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 होता है 1, तो -2 इंटू -400 कितना? 800 इसका आंसर 800। समझे? पक्का? अभी देखो पहले प्रॉपर्टी देख दो क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है? पीरियोडिक, अच्छा तुम लोग को ये पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है 1। अच्छा पीरियोडिक में जैसे कोई फंक्शन पीरियोडिक है, जैसे एफ एक्स पीरियोडिक है, तो एफ एक्स प्लस 5 पीरियोडिक, इसका पीरियड मान लो टी है, एफ एक्स का पीरियोडिक पीरियड टी है, तो एफ एक्स प्लस 5 का पीरियड क्या होगा? 5 एफ एक्स का पीरियड क्या होगा? 5 देखो एफ एक्स यदि पीरियोडिक है उसका पीरियड है टी, तो कुछ भी कर लो सब पीरियोडिक, सबका पीरियड टी होगा, बशर्ते एफ ऑफ लैम्डा एक्स जो करोगे ना तो इसका पीरियड हो जाएगा टी बाई लैम्डा। यदि एक्स के साथ कोई मल्टीपल है ना तो ओरिजिनल पीरियड से उस मल्टीपल को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो अंदर होना पड़ा ना, अंदर होना पड़ेगा, बाहर से कोई फर्क नहीं।
जैसे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड क्या बोले अभी तुम? 1 sin x का 2 2 है। लेकिन पावर पे डिपेंड कर, अच्छा हाँ 1 और 5 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। और साइन 5 एक्स का पीरियड क्या होगा? और तुम बोलो साइन एक्स बाई 3 का पीरियड क्या होगा? 6 पाई। 6 पाई। बहुत बढ़िया, समझ गए। तो उसी प्रकार देखो, यहाँ पे देखो पीरियोडिक हो, ये बोलना भूल गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है क्योंकि हर क्वेश्चन में पीरियड का जरूरत पड़ेगा। अब देखो अभी तो तुमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड 1 होगा, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होगा? 1/2 3x बाई 2 का पीरियड अच्छा 2/3 2/3, बहुत बढ़िया। और देखो कोई भी x होता है बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखने का एक ऐसा भी तरीका है, x माइनस बॉक्स x, ये पता है? ये देखो जानबूझ के ऐसा लिखा है, e टू द पावर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, 1000 है ना जी, इंटू 1। देखो इस फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये जो दिख रहा है पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड क्या है? अरे e टू द पावर fx भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है, 1 है। तो 1 के साथ मल्टीपल यहाँ पे क्या करते हैं? बाहर आ जाएगा 0 to 1। हाँ एक बात और याद रखो, ध्यान से देखो, यदि x का वैल्यू 0 से 1 है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ये x के बराबर होता है, दोनों सेम होता है। तो बोलो कैसे हम नहीं मानते? तो देखो कैसे, x बराबर बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये रिलेशन तो जानते हो ना। x का वैल्यू जब 0 to 1 होगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? बॉक्स का 0 होगा। 0 होगा, तो यहाँ जैसे ही 0 होगा तो x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया ना। तो तुम लिमिट क्या ले रहे हो? 0 to 1 ना, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? e का पावर x। होगा, तो e टू द पावर 0 to 0 to 8 लेते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, हाँ अब देख, अभी अभी तो इसमें नहीं है ना, देख लेता है 0 to 1, तो ई एक्स का होता है ई एक्स, ई एक्स 0 to 1, ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0, इसका आंसर आगे नहीं माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये अभी जैसे बताया, इसको तोड़ दो, साइन एक्स का मॉड 0 to 100 पाई dx। हाँ, अब देखो तुमको पता है कि दोनों पीरियोडिक है और दोनों का पीरियड है पाई, इसका मतलब ये दोनों को हम लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं 100, 100 कॉमन ही ले लो ना, दोनों में आ जाएगा 100 sin x plus cos 0 to 100 पाई, हाँ और 0 0 to to पाई पाई, 0 to पाई प्लस इसका भी 100 बाहर कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मामला क्या है, 100 हो गया, 0 से पाई में कंप्लीट साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसलिए तो मॉड हटा दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन cos x की जहां तक बात है तो 0 से π/2 पॉजिटिव होता है, π/2 के बाद नेगेटिव होता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। 100 हो गया, ठीक है। अब इसको 0 से π/2, तो 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव है तो मॉड तो हट गया, तीसरा प्रॉपर्टी, प्लस π/2 से पाई, तो π/2 से पाई में cos x निगेटिव है तो मॉड हट के एक माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस 100 cos x 0 से पाई, और ये हो जाएगा 100 cos x का
साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, ये हो गया। अब देखो ये -100, कॉस पाई होता है -1 और माइनस कॉस 0 1 तो -2, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत है? साइन पाई बाय 2 1 होता है और माइनस साइन 0 0 होता है, माइनस साइन पाई साइन पाई 0 होता है, -1, ये हो गया। अब देखो ये हो गया 200, 200 प्लस 100, ये 1 प्लस 1 2, 200 प्लस 200 400, इसका आंसर है 400। अब इस तरह को बहुत सा इसमें लगेगा, अभी तो जस्ट प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, इसको सपोर्ट करना है तो बस इसलिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। पीरियोडिक पहचानना होगा, इसका पीरियड क्या है, तो ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाना होगा, देख लेना। अब ये देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अभी 0 से एंटी था ना, इसमें 8 टू ए प्लस एंटी और एक कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर में इरेशनल भी होता है, इसका मतलब √2 इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी सेम करो, मतलब कहने का मतलब इधर देखो, इधर देखो, अभी क्या पढ़े हो, एंटी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, एन 0 से t। हाँ, मान लो क्षितिज क्या करता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कुछ ऐड करना चाहता है और कुछ भी ऐड कर देता है, √2 ऐड करता है, तो इस प्रॉपर्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सेम रहेगा जैसे कि आपका पीरियोडिक में भी फर्क हाँ है। कोई फर्क नहीं, बात वो नहीं है, बात है कि रियल मतलब इंटीजर जरूरी नहीं है, कुछ भी इरेशनल भी ऐड कर सकता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक बात, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में जैसे यहाँ पे देखो, ए से ए प्लस एंटी एफ एक्स डी एक्स में सबसे पहले तो हम लगाते हैं प्रॉपर्टी थर्ड, ए से एंटी एफ एक्स डी एक्स और एंटी से ए प्लस एंटी, कर सकते हैं। हाँ प्रॉपर्टी थर्ड में मेरा अधिकार है, ब्रेक कर दिया हाँ। ये मेरा अधिकार है लगाना, ठीक है। अब ये जो बाद वाला है इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है I1, ये है I1, क्या है, I1 तो I1 का वैल्यू अलग से निकाल के यहाँ पे डालेंगे, देखो I1 क्या है, ये है ना, तो I1 को निकालने के लिए लेट x बराबर एंटी प्लस यू ले सकते हैं, तो ऐसे dx क्या हो जाएगा, du, हाँ DU ने dx du हो जाएगा, एंटी प्लस यू लिखा आपने। एंटी प्लस यू। अब देखो x की जगह तो एंटी प्लस यू लेंगे, dx du हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो x जब एंटी होगा तो u 0 होगा, और x जब a प्लस एंटी होगा तो u a होगा, हाँ या ना, ठीक है। और चूंकि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन उसका पीरियड चाहिए तो शुरू में दिया हो, तो एफ ऑफ एंटी प्लस यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एंटी प्लस यू हाँ, आपका एफ ऑफ टी एन बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ टी बचेगा। एफ ऑफ एंटी प्लस यू क्या होगा, तो सर एफ ऑफ यू अरे एंटी प्लस यू एफ ऑफ यू होगा ना, हाँ हाँ हाँ, लास्ट में मैं वही बोला था उसने क्या था। एफ ऑफ, अभी शुरू में बताए थे कि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन पीरियड की है, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स एफ एक्स होता है, 2t प्लस एक्स एफ एक्स होता है, 100 प्लस टी प्लस एक्स एफ एक्स होता है, तो एल टी प्लस एक्स एफ एक्स होता है, बताया था, एफ ऑफ यू डी यू, और प्रॉपर्टी वन क्या पड़ेगा कि एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में डमी वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इस I1 को यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका, ये देखो a से एंटी हो गया एफ एक्स डी एक्स, और I1 को अभी तुम क्या प्रूफ किए हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऐसे सोचो a कट गया तो फिर इसको क्या 0 से एंटी एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो, और जस्ट अभी अभी पढ़े प्रॉपर्टी वन, और इसमें n n इंटीजर है, फिर लिखा n इंटू 0 to t एफ एक्स, इसमें देखो दिखा हुआ n इंटीजर है और a रियल नंबर,
तो ये प्रूफ हो गया इसका। समझे? कहने का मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को बेस मान, फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 से एंटी एफ एक्स डी एक्स, ऊपर नीचे कोई रियल नंबर ऐड कर देंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी थर्ड हुआ। प्रॉपर्टी फोर देखो, ये प्रॉपर्टी फोर भी आसान है। अभी प्रॉपर्टी वन क्या कर रहे थे, 0 से एंटी, तो n बाहर आ जाएगा। हाँ ये तो पढ़ ही लिए थे। अब 0 की जगह भी एम्प्टी होगा और n और m दोनों इंटीजर होगा, तो ऐसा होगा n माइनस एम 0 टू f, ये वाला हो जाएगा। देखो बोलो ये नया चीज नहीं है, ध्यान से प्रॉपर्टी वन समझ गए तो ये वो दो इधर ऑब्वियस बात है, क्यों बता रहे हैं। अब देखो इसमें जो प्रूफ करना है जैसे देखो, ध्यान देना, एक्स को मान लो, हमेशा मानने का तरीका देखो, लोअर लिमिट प्लस यू, एम टी प्लस यू मान सकते हैं, तो dx हो जाएगा du। अरे लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो जब x बराबर एम टी होगा, x एम टी होगा तो u जीरो होगा। जब x एन टी होगा तो यहाँ पे एन टी डालो, तो u क्या होगा, n माइनस एम इंटू टी होगा। ठीक है, हमारा जो नया इंटीग्रेशन हो गया, नया इंटीग्रेशन क्या हो गया, एम टी तो x जब एम टी है तो u जीरो है, 0 से लेके n माइनस एम टी। तो वो कॉमन करके बाहर अब देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एम टी प्लस यू डी यू। तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं ना, काम करते हैं, 0 टू n माइनस एम टी, एफ ऑफ एम टी प्लस यू क्या होगा, एफ यू डी यू। इसको एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हैं। एम एन यदि इंटीजर है तो दो इंटीजर को माइनस करने तो इंटीजर नहीं होता है क्या, इसका मतलब टी का मल्टीपल क्या है, तो बाहर आ सकते ये बाहर आ जाएगा, n माइनस एन हैं 0 से लेके t 0 से टी और f of u du को इफेक्टिव, ये तो इसका प्रूफ है। तो ध्यान से देखो को कुछ तो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ x को लोअर लिमिट प्लस यू डाल देते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये है, ये था थर्ड, ये वाला थर्ड था, समझे? अब देखो एक फोर्थ है, एंटी से a प्लस एंटी। तो बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, अभी जो सेकंड प्रूफ करने में इसका तो यूज किया ही थे। ध्यान देखो, सेकंड प्रूफ करते वक्त ये वाला आ गया था, इसलिए हम इसको, इसका नंबरिंग हमको पहले रखना चाहिए था। देखो सेकंड प्रूफ कर रहे थे, ये देखो ध्यान से इसको देखो, आई वन को ध्यान से देखो, और आई वन को गौर से देखो, कुछ दिखा? से अब इसको इसको क्या निकाले, जो भी निकाले, जो आई वन है वही तो है ही है, तो इसका तो रूल पता ही चल गया। एक्स को लेंगे एन टी प्लस यू, तो dx क्या हो जाएगा, du। जब x का वैल्यू होगा एन टी, देखो u का वैल्यू होगा 0, जब x का वैल्यू होगा a प्लस एन टी, तो u क्या होगा, a। अब नया इंटीग्रेशन हो गया, 0 से a एफ ऑफ एन टी प्लस यू डी यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एन टी प्लस यू क्या होता है, एफ यू डी यू, एफ यू डी यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। तो यदि एन टी से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 टू एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। एक ट्रिक याद रखना, वो हर जगह कारगर होगा, एक्स बराबर लोअर लिमिट प्लस यू, इसके लोअर लिमिट हमेशा 0, लोअर लिमिट 0 करने का तरीका है ना, तो एक्स को ले लो लोअर लिमिट प्लस जो भी नया वेरिएबल सी यू जो प्लस यू, सबको तो देखो उसी से प्रूफ करना है, प्लस वेरिएबल। अब देखो लास्ट वाला है, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, तो a से b एफ एक्स डी एक्स है। तो ये अब बोलोगे तुमको तो पैटर्न पकड़ लिए, लेट x बराबर क्या लोगे, प्रोसेस तो तुम पकड़ ही लिए।
नहीं, एंटी प्लस यू एक्स को एंटी प्लस यू लो। अब बोलोगे सर आप चेंज क्यों कर दिए? इसलिए चेंज कर दिए कि एक्स को यदि ए प्लस एंटी प्लस यू लोगे तो इसमें एफ लगा दोगे तो इसको एंटी एफ ऑफ एंटी प्लस यू एफ ऑफ यू बोलते हो। अब ये जब लगा देंगे तो इसमें क्या बोलोगे पता है? ये तो चला गया काम से, ठीक है। अब तुम्हारा इसी से काम हो गया ना। देखो एफ ऑफ, यहाँ से डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी यू। जब एक्स ए प्लस एंटी होगा तो यू क्या होगा? अरे एक्स की जगह ए प्लस एंटी तो एंटी एंटी कट जाएगा, यू ए होगा। एंटी कट जाएगा। अच्छा अच्छा ये अरे एक्स की जगह ए प्लस एंटी डाल दो और इधर एंटी प्लस यू, एंटी एंटी कट जाएगा, एक्स क्यू ए हो जाएगा। जब ए का वैल्यू बी प्लस एंटी होगा तो यू क्या होगा? बी होगा। अब तुम्हारा नया लिमिट क्या हो गया? ए से बी एफ ऑफ एक्स क्या लिया? एंटी प्लस यू। ए से बी एफ यू डी यू, ये क्या हो जाएगा? ए टू बी। अब देखो एक साथ तो सारा हम प्रूफ बता दिए है, अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा? इसका क्वेश्चन कैसा होगा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब ये जो फंक्शन है सबसे पहले फंक्शन पहचानना पड़ेगा कि पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है। तो ई टू द पावर 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड क्या होता है? 1/3। चलो ये पहचान गया। अब जब पहचान गया तो फिर सॉल्व करना कोई आसान काम है। तो 1/3 है ना, तो देखो इसको -3 इंटू 1/3 और 6 इंटू 1/3 ई टू द पावर 3x का। इसका पीरियड 1/3 है ना। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़े हो एमटी से एनटी n माइनस m एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या करते हैं? n माइनस m एन माइनस एम, एन माइनस एम जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी में पढ़े हो ना। लेकिन एम और एन जो है इंटीजर होना चाहिए और टी का मल्टीपल है। तो देखो इसमें क्या है, एम का वैल्यू क्या है? -3 और एम का वैल्यू क्या है? 6। ठीक क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी? 6 माइनस माइनस 0 से 1/3 ई टू द पावर 3x का फैक्टर। अब एक चीज याद रखना कि किसी भी चीज पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हैं, एफ पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हैं और साथ साथ बोल देते हैं कि एफ का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कट जाएगा। किसी भी चीज पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हैं और वो फ्रैक्शन वो वैल्यू जैसे मान लो, जैसे हाँ 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 प्लस 0.9, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी के 0.9 के ही बराबर हो गया ना। नहीं समझे? किसी समझे? ठीक है, इसका मतलब देखो किस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है? ई पे, 3x पे। और x का वैल्यू यदि 0 से 1/3 है तो 3x 3 से मल्टीप्लाई, 3x 0 से 1 है ना, 3x का वैल्यू 0 से 1 है, उस पर फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कट जाएगा। अच्छा e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर बाई 3, e टू द 1/3 डालेंगे t का पावर 1, t का पावर 0 ये 3 इंटू e माइनस 1। अब देखो इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगा। अब इसमें ध्यान देना, ये तो कर चुके हो। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं सेम ही टाइप का। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स का रूट 3x। तो √2 तो बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या होगा? मॉड।
अब देखो चूंकि cos x मॉड जो होता है पीरियोडिक फंक्शन उसका पीरियड पाई है, तो पाई का मल्टीपल 400, तो ये कितना हो जाएगा 400 400 रूट 2 0 से लेके पाई 0 से पाई cos cos x dx। अब एक लफड़ा ये हो गया कि cos x 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 के बाद निगेटिव होता है। तो एक बार तोड़ दो 400 रूट 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 2 से पाई माइनस मॉड अभी लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कर देते हैं इसको, इधर कर देते हैं। ये 400 रूट 2 हो गया, 0 से पाई बाई 2 में cos x तो पॉजिटिव होगा, मॉड हटा दो, और cos x का कितना होता है, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, लिखना नहीं चाहिए, पाई बाई 2 से पाई निगेटिव होता है माइनस, अच्छा तो जाएगा 400 रूट 2, cos x का क्या हुआ sin x, sin पाई बाई 2 1 माइनस sin 0 0, ये तो हो गया, माइनस sin पाई 0 माइनस 1, ये हो गया। तो देखो ये हो गया 400 रूट 2, और ये ब्रैक 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 800। ये तो पहला ही प्रॉपर्टी लगा, समझ गए। हाँ ये क्वेश्चन कर ली, ये क्वेश्चन कर लो, मान 32 पाई बाई 3 है, तो इसका पाई का मल्टीपल 32/3 इसको बाहर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो इसको एक बता देते हैं, इधर देखो, इधर बनाने का बहुत सा कुछ, थक जाओगे इतना क्वेश्चन। अब देखो 32 पाई बाई 3 है, तो 30 है? हाँ, इसके आसपास कौन सा इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। इसको तोड़ सकते हैं 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि इसको लिख दीजिए 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यही बोलना चाह रहे हो, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 cos² x, यही होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, रूट 2 तो बाहर आ गया, अब cos² x का रूट मॉड cos x मॉड हो जाएगा, इसको लिख दो 0 से 10 पाई, 10 पाई से 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, कौन सा प्रॉपर्टी, ये कौन सा प्रॉपर्टी ले रहा है, 0 से 10 पाई 10 पाई से 10, प्रॉपर्टी थर्ड लगा दिए। अब ये वाला पहला प्रॉपर्टी है, और एक अभी प्रॉपर्टी बताए थे एंटी से ए प्लस एंटी एफ एक्स डेक्स बताया था ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या होगा 0 से एफ एक्स डेक्स, वो वाला प्रॉपर्टी ये वाला है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, रूट 2 तो ये है, cos x मॉड पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड पाई, तो पाई का मल्टीपल क्या है 10, 10 तो आगे आ जाएगा, और 0 से पाई इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये जगह 0 से 2 पाई बाई 3, अब बताओ, अरे ऐसे ही बोल दो ना, इसको तो तोड़ के करेंगे नॉर्मली आगे हाँ पाई बाई 2 तक ले पाई बाई 2 से पाई देखो इस वाले में यहाँ पे ध्यान दो, रूट 2 हो गया, 10 हो गया, ठीक है,
इसको 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 cos x π/2 से पाई माइनस कर दिए, dx कर लेना, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब ये देखो 0 से 2π/3, 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, अरे 120 होता है ना, इसको 0 से π/2 इसको भी लो, 6 मॉड π/2 से π/2 से पाई 2π/3। अच्छा डायरेक्टली अब π/2 से 2π/3 पे cos x निगेटिव होते हैं, माइनस आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये 10 है और ये 11 आ जाएगा, साइड साइड करके बनाते हैं ना, तो ऐसा बीच में एक साइड इधर, एक साइड इधर करना चाहिए। हाँ चलो एक लाइन ऊपर का लिख लो ना, हम कर देते बस ऊपर वाला एक लाइन हम मिटाएंगे तो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, √2 हो गया। अब ये नया लिखो 10, ये तो बाहर हो गया, अरे ये कर लेना ना, cos x का तो sin x होगा, sin का भी चक्कर नहीं है, अपर लोड लिमिट डालना, इसमें डालना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना, या फिर करना ये 10 है और ये 1 है तो 11 यहाँ पे कर देना, हाँ ठीक भाई मेरे को करना। तो कैसे तोड़ते हैं समझ गए ना, यदि इंटीजर नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी थर्ड लगा के पहले उसमें लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, है। 5 प्लस b 5/2 से छोटा मॉड में है वो, अगर मॉड में तो cos 5/2 0 हो गया तो हाँ फिर इसका देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना, cos x मॉड पीरियोडिक इसका पीरियड पाई है, तो इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से n पाई, हम किसको आती है प्रॉपर्टी थर्ड को, n पाई से, ये तुम लगा सकते हैं, मेरा अधिकार है। एक प्रॉपर्टी में बताया था ना, एक मिनट, n पाई अभी बताया था ना, एंटी से a प्लस एंटी एफ एक्स में क्या बताया था, 0 से 0 से चला जाता है, इसको घंटा पर मिनट बताया था, याद है कौन सा प्रॉपर्टी था, फोर्थ, फोर्थ ऑफ जो भी है नंबरिंग देख लेना, ठीक है। अब देखो 0 से एंटी है तो इसमें तो प्रॉपर्टी 1 लगा के n इधर कर लोगे, 0 से पाई, अब इसमें वही लफड़ा 0 से π/2 कर लो, cos x का मॉड cos x हो जाएगा, माइनस π/2 से पाई कर लो, क्योंकि cos x माइनस cos x हो जाएगा, ये तो कर लोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा कौन बोलता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या बोलता है प्रॉपर्टी, एंटी से प्लस एंटी 0 से, तो इसको क्या लिखा बोलो, 0 से 0 से b। अब यही करना, ये क्वेश्चन तो इससे पहले कोई ऐसा चीज नहीं जो तुम नहीं जानते, अब यही तो है बस, यही लाइन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसके लिए थोड़ी दिया हुआ कि ऐसा तुम नहीं करोगे। देखो v का जो वैल्यू बोल दिया है पहले ही कि v जो भी है वो π/2 से पाई के बीच है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो v है 120 डिग्री, अब cos x तो 0 से 90 तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद निगेटिव होगा। अब इस पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, एक लाइन बताते हैं, मन में सोचो कि क्या करें, ये वाला तो सही कर लेंगे ना, n हो जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा sin x, तो sin π/2 कितना 1 माइनस 0, ये हो गया, ये sin x हो जाएगा, तो sin पाई कितना 0 माइनस, डायरेक्ट लिख दिया।
अब देखो 0 से 90 तक तो cos x पॉजिटिव होता है, तो और v का वैल्यू 90 से बड़ा है, 90 से पाई के बीच में, इसको 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 है ना। जी, एक मिनट, 0 से पाई बाई 2 cos x तो पॉजिटिव होगा, पाई बाई 2 से v, पाई बाई 2 से v के बीच में cos x निगेटिव होगा, तो माइनस लगा दे। बस ये लाइन समझ गए, इस लाइन के लिए क्वेश्चन दिया से देखिए वो v, हाँ वो बी से लेके पाई, अच्छा सॉरी v तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो v क्या नहीं पता है ना, v 120 डिग्री भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 180 से पहले कोई 179 भी हो सकता है, क्या है तुमको पता ही नहीं है, तो ऐसा तो v में आना ही है। लेकिन हम एक चीज श्योर है कि 0 से 90 के बीच cos x पॉजिटिव है, 0 से 90, 90 से भी। अब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2n, अरे 1 + 1 2 हुआ ना, 2n हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 माइनस sin x हो जाएगा पाई बाई 2 से, ये कितना हो जाएगा 2n, sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, sin b, sin b प्लस -1, ठीक है। जब खोलोगे तो 2n + 2 -1, बस ये इस लाइन के लिए क्वेश्चन दिया, तो ऐसा रहेगा कि इसका नोन में डाल देगा ये करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, sin x पीरियोडिक, इसका पीरियड क्या होता है पाई पाई, पाई के आसपास लिखो, तो ये पाई के आसपास चेंज कैसे कर देंगे लिखोगे, ना। एक मिनट, पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, 5 × 15 16 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, इसको तोड़ दो, 0 से पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसमें किसको याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी थर्ड को यहाँ पे तोड़ो, 0 से 5 पाई, पाई से 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3। अब एक प्रॉपर्टी बताए थे ना, एंटी से एंटी प्लस ए एफ एक्स 0 से होता है, ठीक है। देखो साइन एक्स पीरियोडिक है, इसका पीरियड है पाई, तो ये पाई यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई इधर आ जाएगा, और 0 से पाई क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड हट जाएगा, इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगा दो, एंटी से प्लस एंटी कितना हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 3 में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स हटा दो, मॉड हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -5 cos x cos x माइनस cos पाई कितना होता है, -1 -0 1 होता है, ये हो गया, माइनस cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 1 cos पाई बाई 3 है cos 1 बाई 2 माइनस cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो देखो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना -½ प्लस ½ 21/2, इसका आंसर वैसे ही है ना सब, ब्रेक करता रहना। सेम। अब इसमें 5 पूछना था, जैसे कि आपने पाई प्लस पाई बच लिखा है ना, अब मान लीजिए मैं करूंगा तुम पूछना चाह रहे हो माइनस आएगा तो हाँ हम जान रहे हैं प्लस वाला ही रखो, प्लस वाला, माइनस में प्रॉपर, तो माइनस में कैसे तोड़ोगे फिर, 0 से अपना नीचे माइनस करना पड़ेगा, कर सकते हो नीचे में, यहाँ पे माइनस हाँ यहाँ माइनस, हाँ जैसे कि सर 16 है ना, तो मान लीजिए कि उसको मैं 18 6 पाई माइनस -2 पाई बाई 3 -2 पाई, अच्छा हाँ -2 पाई आएगा ना, -2 पाई बाई 3, हाँ तो कितना
18 2 पाई बाई, अच्छा अच्छा ऐसा करना चाहते हाँ तो फिर सर 0 से ये जाएगा, जीरो से यहाँ 6 पाई जाएगा हो। हाँ हाँ फिर हाँ, 0 से 6 पाई जाएगा ना 0 से 6 पाई जाएगा हाँ और 6 पाई से जाएगा पाई बाई 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। हाँ और फिर ये माइनस यहाँ पे आ तो मुझे ना 0 से नहीं 6 पाई ज्यादा वैल्यू है 6 पाई पर माइनस अरे 6 पाई माइनस 2 बाई 3 किया ना, तो माइनस इसको बोलो ही मत ना, इसको प्लस बोलो, बीच में माइनस यहाँ लगा दो, अच्छा वैसे तो तो उसमें भी आ जाएगा, सेम है, सेम रह जाएगा। अब देखो किसमें क्या प्रॉपर्टी लगता है, अब ये क्वेश्चन तो तुम कर ही दोगे, देखो किसमें क्या वो कट जाएगा सर माइनस पाई से पाई फिर तो 2 साइंस पर साइन स्क्वायर एक्स इसमें तो नॉर्मली कर सकते हैं माइनस ए से ए प्रॉपर्टी देखो चूंकि माइनस से ए वाले में देखते हैं इवन है क्या ऑर्डर, तो इवन फंक्शन है, तो इसको 2 टाइम्स 0 से पाई, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी था ही नहीं, ये तो फालतू एक क्वेश्चन। चीज हो सकता है सर प्रॉपर्टी एक हो सकता है देखिए मान लीजिए ए और बी है ए आपका वैल्यू 1 बी वैल्यू माइनस ये तो अभी जो 5 बताए हैं उसमें तो कुछ लगा ही नहीं ना। ए भी लग गया ना एक था ना ए एम एन प्रॉपर्टी 2 sin x एंटी वाला हाँ एंटी एन आपका 1 हो गया एम आपका -1 हो गया हाँ, वाह वाह वाह, अभी सही है, अभी बताते हैं, पहले हम उस मेथड से कर देते, सही किया है, 0 से पाई, अभी बता रहे हैं साइन एक्स का कितना होगा माइनस कॉस एक्स, हाँ कॉस पाई होता है -1 कॉस 0 का, तो -2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये बहुत अच्छा बताया, ये बताया कि mt से nt एफ एक्स डी एक्स है, यदि एफ एक्स का पीरियड t है तो इसको n माइनस एम 0 से t एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए बताया, बोला कि देखिए साइन एक्स मॉड एक्स का पीरियड तो पाई है, तो नीचे n की जगह 1 है और m की जगह -1 है, हाँ ऐसे सोचो, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू पाई, ये 1 इंटू पाई एन एक्स मॉड डी एक्स हो गया, प्रॉपर्टी लगा दो 1 माइनस -1 0 से पाई, जब 0 से पाई लिख दिए तो मॉड तो हटा ही देंगे। हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है, उससे ही बन गया। देखो बार बार कहते हैं कि कोई एक मेथड नहीं है बनाने का, जो भी अभी देखो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिए, इसमें कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड पता है तुमको, 1 होता है, और ये 2 बॉक्स एक्स तो इंटीजर है, इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 का जो मल्टीपल है इंटीजर है, हाँ या ना, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ होना चाहिए, नीचे 2 बॉक्स एक्स, जब 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1। ये क्वेश्चन देखो, तो वो वाला कुछ 11 पाई बाई 2 सकते हैं 5 टाइम 5 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं 5 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं उसको हम लोग 11 पाई बाई 2 को हाँ क्या करोगे, सर या तो मैं ये भी सॉल्व कर दें या फिर ट्राई करोगे, सर एक तरीका कर सकता हूँ कि दोनों का मैं वो बराबर कर सकता हूँ दो मेथड तो दिख गया अभी, दोनों का ठीक बराबर कर सकता हूँ p बराबर कैसे करोगे, 11 पाई बाई 2 को देखो यहाँ पे यदि कॉस होता तो क्या करते हैं,
अंदर cos So formula तो कॉस मान लो कि कॉस ही है, 2 cos square. साइन को कॉस बनाने में क्या मेहनत लगता है, इसको कॉस लिख दो 5/2 - 2x। अच्छा साइन है तो उसको कॉस बना दो ना, क्या दिक्कत है। तो 3 पाई से 11 π/2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर ये whole by π/4 - x। अब ये देखो ये √2 तो बाहर आ जाएगा, 3 पाई से 11 π/2 cos x - π/4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos के अंदर कोई फर्क, लेकिन ये मॉड लग जाएगा। अब देखो जो अंदर वाला ये लिखा हुआ है फंक्शन, इसका पीरियड क्या होगा। अंदर वाले का पीरियड हाँ cos x पाई है pi. पाई, पाई हाँ क्योंकि क्योंकि x का मल्टीपल तो कुछ नहीं है ना, Multiple. माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई। तो मतलब mod अब देखो अच्छा फिर से वही प्रॉपर्टी तो लग गया mod दिख गया n तो minus n. तीनों की कोई भी pi नहीं हाँ सिर्फ x का मल्टीपल यदि कुछ है ना, जैसे fx पीरियोडिक है, इसमें कुछ भी जोड़ो घटाओ गुना भाग रेसिप्रोकल रूट रूट जो करना है करो सब पाई होगा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज में घुस गया mod के अंदर तो pi होगा। हाँ कोई का भी साइन से कोसेक तक कोई f ऑफ लैम्डा x यदि है ना, तो इसका ओरिजिनल पीरियड देखती है तो p/λ, यदि लैम्डा नेगेटिव है तो इस लैम्डा का मॉड सारा। इसका क्या होगा mod भी है बस लैम्डा सर, बाहर मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा x के साथ मल्टीपल। वहां पर से n minus n लग जाएगा ना हाँ लेकिन देखो पाई का मल्टीपल तो इधर ठीक है 3 है, लेकिन यहाँ पाई का मल्टीपल 11/2, ये गड़बड़ हो गया। नंबर 2 को चेंज करना पड़ेगा हाँ 11/2 को पाई 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 प्लस पाई 5 प्लस 5/2, तो समझिए आप क्या बताऊं, पाई से 5 प्लस 5/2। अब यहाँ पे एक काम करो, क्या करें, देखो चूंकि इसका पीरियड पाई है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, √2 हो गया, 0 से pi नहीं sorry 3 पाई से 5 5 पाई फिर 5 पाई से cos x - 5/2, 5 पाई से pi plus इसके बाद हो जाएगा, ये भी कर दो, हो जाएगा बस करो। तो अब थोड़ा सा करोगे ना, हाँ अब इसका तो तुमको पता है 5 - 3 0 से पाई। अब देखो ये तो यहाँ पे कर देते हैं ना, 5 - 3 कितना होता है 2 0 से पाई। जब x का वैल्यू 0 से पाई है, x का वैल्यू जब 0 से पाई है, तो 5 से लेके 5/2 x - π/4 कितना हो जाएगा, -π/4 से 5 minus 5/2 4 3 5 minus 3 π/4 minus 3 3 π/4 5 minus 5 minus 5/4 5 minus pi बटा अच्छा हाँ सॉरी 3 π/4, तो 135 डिग्री हो गया। अब लफड़ा क्या हो गया कि 0 से पाई है, तो इसका जो वैल्यू है, तो इसको 0 से पाई है ना, तो 0 से 3 π/4 में ये चेंज होगा, 0 से 3 π/4। हाँ देखो इसमें देखो 0 से 5 पाई को, अरे 0 से पाई, एक मिनट लिख देता हूँ, चाहो तो x - π/4 को t लेके हटा सकते थे, लेकिन चलो नहीं हटाए तो कोई बात नहीं। अभी देखो मेन यहीं पे समझना है, मेन स्टेप यहीं पे समझना है। ये 0 से π/2, देख लो बस यही लाइन समझना है, ये लाइन समझ के हो गया। देखो जब x का वैल्यू 0 से पाई है, तो x - π/4 का वैल्यू -π/4 से 3 π/4 होगा। तो cos का जो ग्राफ बनाते हैं, तो -π/2 से π/2 तक भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है।
लेकिन ये x माइनस पाई इसके पाई बाई टू से नीचे चला गया, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ऐसे। 2 है 0 से पाई बाई टू, तो 0 से पाई बाई टू में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई टू पाई बाई माइनस टू थ्री हो पाई गया। बाई टू। अरे 1 मिनट, 0 से पाई, 1 मिनट पाई डालेंगे, हाँ 0 से 3 पाई बाई 4, 0 से 3 पाई बाई 4 भी पॉजिटिव होगा, cos x माइनस पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच नेगेटिव होगा। बस ये लाइन समझ गए बच्चों। ये लफड़ा क्यों हुआ ना, ये x माइनस पाई बाई 4 है, और ये 0 से पाई बाई 2 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्लस होगा। बस ये लाइन तुमको समझना है। देखो अभी फिर समझा रहे हैं, बस ये लाइन तुमको, बस ये लाइन समझनी। 0 से पाई, तो यहाँ पे पाई डालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पर 135 डिग्री, हाँ। तो cos 135 तो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। हाँ पाई, तो पाई नहीं डाल सकते, तो कहाँ तक डाल सकते हैं, तो 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे यहाँ x के 3 पाई बाई 4 डालोगे, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 4 तक कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 3 पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 4 लिखिए, 3 पाई 4, 0 से 3 पाई बाई 4, तो 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच ये पॉजिटिव होगा, चुपचाप नॉट हटा दो। लेकिन जैसे ही 3 पाई बाई 4 को क्रॉस करोगे तो ये अंदर वाला नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू पाई बाई 2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो मॉड हट के एक माइनस लग गया। तो इसको 0 से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 से पाई किया। लेकिन जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 तक, हम तो 135 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं, तो 90 तक क्या दिक्कत, मॉड हटा दिए। अब ये हो जाएगा, इसको भी कर दो, ये हो जाएगा ना। तो बस यही है, तो आज तो कुछ